ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कुंडली में मेष में चंद्रमा हो, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि हो तो जानिए कैसा मिलेगा जातक को फल। आज कुंडली विश्लेषण के विषय में हमारा कुंडली में चंद्रमा जिसका मेष का हो और उस पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि से कैसे फल मिलेंगे ये विषय है। तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक कुंडली है। तो कुंडली में यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये मेष लग्न हमने लग्न में रखी है। तो मेष का सिंबल 1 होता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पर आप समझिए कि ये मेष लग्न है। तो मेष लग्न में चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर आप सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य की दृष्टि। तो सूर्य की दृष्टि हमेशा संपूर्ण दृष्टि सातवीं दृष्टि होती है। तो जो ऐसे स्थिति में चंद्रमा यहाँ 7 नंबर पे हो, सूर्य 7 नंबर पे होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 तो सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जातक धनवान नहीं होता है, वो धनहीन होता है। जिसका चंद्रमा मेष में हो और सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। अगर सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो जातक धनहीन होगा। वो जीवन में कितने भी प्रयास करता है लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब चलते हैं दूसरा ग्रह। दूसरा ग्रह मंगल है। तो मंगल की दृष्टि हमेशा चतुर्थ दृष्टि होती है। मंगल किसी भी ग्रह को देखता है तो अपने चतुर्थ दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में जिनका मंगल 10 में हो, 1 2 3 4 तो मंगल की 4थी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक बहुत ही धनवान होते हैं और बहुत अच्छे पदों पर विराजमान होते हैं। मंगल जो है सेना नायक है और मंगल क्रूर ग्रह होते हुए भी अपने दृष्टि से साहस प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, कीर्ति प्रदान करता है। तो जिनका मंगल 10वें भाव में होगा, मंगल की 4थी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो वो जातक सेना में बहुत अच्छे पदों पे होंगे, राज्य सरकार की नौकरियों में अपने विभाग के अध्यक्ष होंगे, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और राजनीति में होंगे तो वो अच्छे पदों पर विधायक, मंत्री इत्यादि का पद ग्रहण करने वाले होते हैं जी जब मेष में चंद्रमा होता है और मंगल की 4th दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। तो ऐसा जातक राजा की हैसियत का जीवन व्यतीत करता है। अब चलते हैं तीसरे ग्रह।
तो तीसरा ग्रह जो है बुध होता है। तो बुध भी सातवीं दृष्टि से देखता है। तो बुध की जब सातवीं दृष्टि होगी तो ऐसे स्थिति में बुध इस 7 नंबर में होगा। तो यहां से आप गिने 1 2 3 4 5 6 7। ये बुध की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। तो ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं। कवि हो सकते हैं, किसी संस्था के प्राचार्य हो सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं में अच्छे प्रवक्ता, प्रोफेसर इत्यादि हो सकते हैं, और कुछ संपादकीय कार्य भी करने में ये माहिर होते हैं। तो अपना पुस्तकों का लिखना, किसी पेपर का संपादन करना, इस तरीके के जो है पदों पर ये आसीन रहने वाले बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिनकी गणना समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्तियों में की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है, हमने तो उदाहरण के तौर पर चंद्रमा लग्न में रखा है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा हो और वहाँ चंद्रमा हो, और उस पर बुध की 7वीं दृष्टि चंद्रमा से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं दृष्टि चंद्रमा की पर पड़ती हो बुध की, तो ऐसा जातक बहुत विद्वान और बहुत भाग्यशाली, समाज में बहुत लोकप्रिय होता है। अब अगला जो है ग्रह गुरु है। तो गुरु जो है 3 दृष्टियों से देखता है। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि भी होती है और 7वीं दृष्टि भी होती है और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो 5वीं दृष्टि से भी गुरु देखता है और 7वीं दृष्टि से भी देखता है और 9वीं दृष्टि से देखता है। ये गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो आप इस कुंडली में देखें, जो आपके सामने उदाहरण तौर पर है, तो जिसमें 9वें भाव में गुरु होगा, तो इसकी पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो ये पंचम दृष्टि ये पूर्ण दृष्टि मानी जाती है चंद्रमा उस गुरु की, और सप्तम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि गुरु की होती है। तो जिनका 7वें भाव में गुरु होगा, तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये सप्तम दृष्टि गुरु की हुई। और गुरु की 9वीं दृष्टि भी होती है। तो जब 9वीं दृष्टि में गुरु 5 नंबर में होगा, तो यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वें भाव से देखता है, 7वें से 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। तो गुरु जब चंद्रमा को, मेष का चंद्रमा होगा और 5वीं 7वीं 9वीं इनमें किसी भी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तब ऐसा जातक
बिल्कुल अपने विभाग में आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस अधिकारी होगा, शासन सत्ता में, राजनीति में होगा, विधायक और राज मंत्री तक पद ग्रहण करने वाले होते हैं। ये एक बहुत बड़ा विशेष राजयोग बनता है। तो जिनका चंद्रमा मेष में हो और गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो वो जातक धन से परिपूर्ण रहते हुए और अपने अच्छे पदों पर शासक के रूप में जीवन यापन करता है। अब चलते हैं दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की संपूर्ण दृष्टि हमेशा 7वीं होती है। तो 7वीं दृष्टि से शुक्र ग्रह जब चंद्रमा को देखता है तो 7वीं दृष्टि में शुक्र का स्थान आपका 7वें भाव में यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ से आप गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि मेष के चंद्रमा पर पड़ेगी। तो आप अपनी कुंडली में देखें आपका चंद्रमा जहाँ पर हो और शुक्र की 7वीं दृष्टि अगर वहाँ पर पड़ रही है आप चंद्रमा आपका किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन वहाँ पर 1 लिखा होना चाहिए, 1 नंबर के राशि में होना चाहिए। 1 नंबर की राशि मेष राशि है। तो ऐसा जातक बिल्कुल राजा के समान होगा। राजा वो उच्च जो अधिकारी हैं तो उनका 2य स्थान रखने वाला होगा। राजनीति में है तो वो विधायक नहीं, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष, इस तरीके के 2य पदों पर रहने वाला होता है। और वो पद राजसी पद होते हैं। राजसी पद होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, वाहन, वैभव सब कुछ ऐसे जातकों को प्राप्त रहता है और बहुत सुंदर स्त्रियां भी प्राप्त होती हैं। पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय उनका व्यतीत होता है। अब अगली दृष्टि शनि की होती है। तो शनि चंद्रमा जब मेष का चंद्रमा हो तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। तो जब यहाँ मेष में जब चंद्रमा है, मेष है, तो 3री दृष्टि में आएगा शनि 11 नंबर भाव में। तो 1, 2, 3। तो जिसका शनि इस भाव में है 11 में, तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। और ये 7वीं दृष्टि से भी देखता है शनि। तो 7वीं दृष्टि में शनि 7 नंबर पे होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और शनि की 10वीं दृष्टि भी है। तो 10वीं दृष्टि में शनि कहाँ पे होगा? 4 नंबर में। तो यहां से आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये शनि
तीसरी दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि रूपेण देखता है, और सातवीं भी दृष्टि शनि की पूर्ण दृष्टि होती है, और 10वीं ये भाव जो है दृष्टि शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। तो ऐसे जातकों का जीवन जहाँ मेष का चंद्रमा हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं तो धन तो संग्रह करते हैं, जैसे ठेकेदारी इत्यादि। तो इनमें विशेष कर जो धन संग्रह होता है, तो वो एक हिसाब से, चाहे आप उसको हिंदी भाषा में चोरी समझें, चाहे कमीशन समझें, और चाहे ये समझें कि इनका जो व्यापार है, तो व्यापार इनका पूर्ण रूपेण सत्यता पर आधारित नहीं होता है। ये जो व्यापार करते हैं तो उसमें ये ठगी का कार्य ज़्यादा करते हैं और वास्तविकता का कार्य कम करते हैं। तो ये जिनका चंद्रमा मेष में हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक धन तो एकत्रित करेंगे, लेकिन धन उनका जो है वो 2 नंबर की कमाई से एकत्रित होगा। अब चलते हैं राहु और केतु। तो केतु जो है वो धड़ है, जिसके नेत्र होते ही नहीं, और राहु जो है ये भी छाया ग्रह है। इनकी दृष्टि से कोई विशेष गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको हमने मेष का चंद्रमा हो और सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि से देखा जाता हो, तो कैसे फल रहेंगे इसके बारे में जानकारी दी। इस बात का आप कुंडली में ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर तो उदाहरण के तौर पर चंद्रमा लग्न में ने रखा है, ये मेष राशि की लग्न है। ये जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो आपका किसी भी भाव में और वहाँ चंद्रमा हो, तो आप गणना उस भाव से अपनी कुंडली में करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो प्रिय लगा, तो आप यदि नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य साथियों को बताएं, और ये 12 मिहिर के शास्त्र द्वारा सूत्र पर आधारित आपको ज्ञान दिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह चाहें तो ये आपका संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं।